कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, प्रिपरेशन ऑफ Cl2। चलो अगर हम लोग बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ Cl2 में किस तरह से हो सकता है, तो सबसे पहले MnO2 के साथ उसकी रिएक्शन करवानी है। लैब स्केल पे कैसे कर सकते हैं, MnO2 plus HCl, it gives you a MnCl2 plus Cl2 plus 2H2। ओके, तो जब हम MnO2 की रिएक्शन किसके साथ करते हैं बच्चों, जब हम MnO2 की रिएक्शन किसके साथ करते हैं बताओ, HCl के साथ करते हैं, एट दैट टाइम Cl2 गैस क्रिएट होता है। However, the mixture of common salt and concentrated H2SO4 is used for the in a place of HCl। अगर आपको HCl नहीं चाहिए तो आप HCl यहां भी बना सकते हो, कैसे, NaCl plus H2SO4। तो देखो हमें तो पता ही है कि NaCl और H2SO4 से क्या क्रिएट होगा, इससे क्रिएट होगा Na2SO4 प्लस HCl, तो HCl वापिस यहाँ पे आ जाएगा। आप समझे बात, अगर आपको HCl नहीं यूज करना है तो उसकी जगह आप NaCl प्लस क्या यूज कर सकते हो, H2SO4। हमने पढ़ा था कि HCl कैन बी प्रिपेयर्ड, HCl कैन बी प्रिपेयर्ड, यस और नो, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट वन, by the action of HCl on a potassium permanganate, तो KMnO4 के HCl के साथ रिएक्शन से भी Cl2 क्रिएट हो सकता है। मोस्ट टाइम भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन डेक्कन प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है बच्चों, ये डेक्कन प्रोसेस है। थोड़ी दिक्कत वाली बात है ये, हमने ऑलरेडी डेक्कन प्रोसेस पढ़ रखी है, यस और नो। चलो अब तुम आंसर दे सकते हो, टेंशन मत लो। डेक्कन प्रोसेस याद है क्या आपको, HCl से O2 की रिएक्शन करवाएंगे CuCl2 के साथ, मोस्ट टाइम भी इसको हम लोग बोलते हैं डेक्कन प्रोसेस। ये Cl ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन Cl को हटा देगा, खुद वहां बैठ जाएगा। चलो इतना हो गया ये। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, आपको पता होगा NaCl का अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है NaCl का, ब्राइन सॉल्यूशन में हमने देखा था NaCl का सॉल्यूशन है ब्राइन सॉल्यूशन, और यहां से आप बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो यहां से कौन सा गैस क्रिएट होता था, Cl2। यहां से कौन सा, Cl2। कई बार बाय प्रोडक्ट की तरह भी यूज होता है। कई बार अगर आपको यहाँ पे सोडियम से कॉस्टिक सोडा अगर आप बनाना चाहते हो तो बाय प्रोडक्ट में आपको Cl2 तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हो बात। तो कई बार बाय प्रोडक्ट होता है, मींस इलेक्ट्रोलिसिस भी हम कर सकते हैं Cl2 को अचीव करने के लिए, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं Cl2 की प्रॉपर्टी की, बहुत ही इजी पॉइंट है। ओके, Cl2 की प्रॉपर्टी की बात करें तो Cl2 जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ जुड़ता है। मेटल के साथ वो हैलाइड्स बनाता है, क्लोराइड्स, नॉन मेटल के साथ भी क्लोराइड बनाता है। जैसे एल्यूमिनियम है, ओके पहले हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लें फिर केमिकल लेते हैं। फिजिकल रह गई, ग्रीनिश येलो कलर है, इसलिए तो इसका नाम नेम दिया था, ग्रीनिश येलो कलर का है ये, पंजट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर है ये।
2 to 5 टाइम्स हैवियर देन एयर। ये जो एयर आती है, एयर होती है, उससे तो बहुत ही ज्यादा हैवियर है, 2 to 5 टाइम्स। कैसे? एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन होते हैं, Cl2 का वेट उससे 2 से 5 गुना ज्यादा रहता है, समझे आप? यस सर। आज तो मतलब है ना, पूरा मूड ही बिगाड़ दिया इन लोगों ने, पूरा मूड बिगाड़ दिया। सर चलो नेक्स्ट। अब देखो, बात ये, लेकिन इट्स ओके, हमें तो करना ही है, शांति से करेंगे हम। Cl2 की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी में वो एक गैस होता है, येलोइश ग्रीन होता है, हैवियर देन गैस है। ओके, फिर हम बात करते हैं, इट इज लिक्विफाइड इजीली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड। ये येलो ग्रीनिश लिक्विफाई कर सकते हैं इजीली। चलो उसके बाद बॉयल कितने टेम्परेचर पे होता है ये? 239 केल्विन पे क्या होता है बच्चों? बॉयल होता है। समझ रहे हो बात? इट इज सॉल्युबल इन वाटर। Chlorine reacts with a number of metals and non-metals to form chloride. एल्यूमिनियम है तो उसके साथ क्लोरीन जुड़ेगा, AlCl3 बन जाएगा। सोडियम है, Cl2 जुड़ेगा, NaCl बन जाएगा। Mg प्लस Cl2 है, क्या बन जाएगा? MgCl2। ओके, FeCl3 बन जाएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की। टू HCl प्लस सल्फर। ओके, इसकी एफिनिटी ज्यादा है, सल्फर से भी इसकी एफिनिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? सल्फर को हटा देगा और खुद बैठ जाएगा। H2S प्लस Cl2 करेंगे तो ये Cl किसको हटा देगा? सल्फर को हटा देगा और खुद बैठ जाएगा। उसी तरह से इवन हाइड्रोकार्बन में से कई बार तो ये हाइड्रोजन को भी निकाल लेते हैं। इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन और हेलो सल्फर कुछ ज्यादा ही है। समझो कैसे, समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे C4H10 है, C10H16 है, टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही करते हैं, प्लस में यहाँ पे Cl2 डालता हूँ, तो ये Cl किसको खत्म निकाल देगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, प्लस क्या आ जाएगा? HCl। कार्बन प्लस क्या आ जाएगा? HCl आ जाएगा। यस और नो? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो (8NH3) with the excess ammonia, chlorine gives nitrogen and ammonium chloride, whereas with the excess chlorine, nitrogen trichloride। मतलब बात ये है कि सपोज अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये, एमसीक्यू में बहुत बार आया था। अगर कोई बच्चा बोला कि सर मैं अमोनिया का अमाउंट ज्यादा रखूंगा, तो हमें तो पता ही है, कोई बात नहीं है, एक्सेस रखा है अपने अमोनिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे मिलेगा NH4Cl प्लस N2 मिलेगा आपको, क्योंकि कौन ज्यादा है? क्लोरीन चला जाएगा, मींस अमोनिया ज्यादा है तो अमोनियम क्लोराइड ही बनेगा और N2 क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन है और आपने क्लोरीन को बहुत ज्यादा रखा है, एक्सेस अमाउंट में कौन रखा है बच्चों आपने? अगर बात करूं तो एक्सेस अमाउंट में आपने कौन रखा हुआ है? क्लोरीन। तब क्या होता होगा? सुनो अच्छे से, अगर मैं क्लोरीन को एक्सेस रख रहा हूं अमोनिया की कंपेयर में, तब आएगा ये क्लोरीन दोनों में चला जाएगा, नाइट्रोजन में भी चला जाएगा और हाइड्रोजन में भी चला जाएगा, दोनों को NCl3 प्लस 3HCl। आप सोचो, क्योंकि हमें पता है Cl2 ज्यादा है, तो Cl2 दोनों में चला जाएगा।
यहाँ पे भी हमें पता है Cl2 है तो प्लस Cl2 है, समझ रहे हो बात, आया ना? Yes, sir. ओके चलो इसके बाद की अगर बात करें तो बताओ नेक्स्ट वन क्या है। तो Cold and continuous. ओके बहुत 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 बढ़िया सा क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। अमोनिया प्लस Cl2 है, अगर आपने एक्सेस अमाउंट में अमोनिया रखा, यहाँ पे दोनों ही रिएक्शन मिलेगी आपको। अगर आपने NH3 को एक्सेस रखा तो आपको मिलेगा NH4Cl प्लस N2। एक्सेस कौन है यहाँ पे बताओ? अमोनिया है, समझे बात? ओके तो अब मैं यहाँ, और यहाँ पे एक्सेस कौन होगा वो बताओ? Cl2 है, तब क्या होगा? NCl3 प्लस HCl मिलेगा। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? है ना? चलो उसके बाद की अगर बात करें तो Cl2 प्लस NaOH, अगर ये कोल्ड है और डाइल्यूट है, NaOH कोल्ड है और डाइल्यूट है, तब ये Cl माइनस प्लस ClO माइनस में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर ये कंसंट्रेटेड और हॉट है, NaOH कंसंट्रेटेड और हॉट है, तब ये Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात, में क्या बोलना चाहता हूँ? हेलो, ये Yes, चीज sir. आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखते हैं ये पोर्शन ओमिटेड है कि नहीं है, पता है आपको? ये शायद होगा, ये टॉपिक इन लाइक इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो ये तो होना ही चाहिए। देखो ये 7 और ये देखो क्लोरीन पूरा है, देख रहे हो आप? हेलो हेलो, Yes, sir. हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में पूरा है, याद रखना ये बात, अभी जो चल रहा है वो। सो बी केयरफुल, बहुत अच्छे से पढ़ो, ये होने ही वाला है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे लगा तुरंत ही। ओके दिख रहा है अभी आपको ये? तो आप कैसे याद रखोगे? अगर Cl2 के साथ NaOH को आप हीट कर रहे हो तब क्या होगा? अगर कोल्ड और डाइल्यूट है तब ये Cl माइनस और क्या आएगा? ClO माइनस, समझे बात? लेकिन जब ये क्या है, कंसंट्रेटेड और हॉट है, एट दैट टाइम Cl माइनस तो आएगा ही आएगा, साथ में ClO3 माइनस। इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ बच्चों? Disproportionation. डिस्प्रपोर्शनेशन। कैसे? Cl2 प्लस OH माइनस, इट गिव्स यू Cl माइनस। अब क्या लिखना है वो डिपेंड करेगा इस OH माइनस पे। सपोज माइल्ड है तब ऐसे लिखो, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, समझे बात? दो बार Cl2 रखो और दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर एक ही का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको 2 टाइम्स लिखना होता है, याद आया आपको? Yes, sir. 2Cl माइनस एंड 2ClO माइनस, दोनों की पैर बना दो एक एक वाली। तो यहाँ Cl2 से ये कितने की गिरावट है? ये 2 की गिरावट है, और ये 0 से +2 2 की बढ़त है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे 4OH माइनस है तो यहाँ पे लिख दो 2Cl2 प्लस 4OH माइनस, इट गिव्स यू 2Cl माइनस प्लस 2ClO माइनस। हो गए, चार्ज बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे मैं कितना H2O डालूंगा बताओ? ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे मुझे कितना H2O डालना पड़ेगा? 2H2O. 2H2O। चलो इसमें से कोई कॉमन निकल रहा है, आप दिख रहे हो इसमें से कोई कॉमन निकल रहा है ऐसा कोई? 2. 2 तब यहाँ पे क्या आएगा? Cl2 प्लस 2OH माइनस, it gives you a 2Cl minus, Cl नहीं minus is 1 Cl minus, Cl minus
प्लस ClO माइनस प्लस 2H2, सॉरी प्लस H2 लिख सकते हैं ऐसे, है Yes, ना? sir. अगर मैं यहाँ पे दो Na प्लस ऐड कर दूं तो एक NaOH यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे NaCl आ जाएगा और यहाँ पे NaClO आ जाएगा। अब देखो हो गया, आपका टेक्स्ट बुक की तरह हो गया, देखो हो गया ना ये। Yes, sir. तो आपको इस तरह से रट्टा नहीं मानना है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट के तौर पे करना है, रट्टा नहीं मानना है इसको, समझे बात? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या आएगा आगे? अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH तब क्या होगा? अगर कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस है तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस. So now can you just balance it according to the redox reaction? Yes, sir. Okay. यस सर. चलो सभी दो दो मार्क्स में सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी दो दो मार्क्स के में पूछे जाते हैं एक एक पॉइंट्स. चलो अब अगर हम बात करें तो विथ ड्राई स्लैक लाइम, ड्राई स्लैक मतलब पता है ना आपको, ड्राई स्लैक लाइम जिसमें हमने पानी डाल के जो चूना बनाते हैं, जो एकदम स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं, स्लैक लाइम मिलता है, उसमें हम Cl2 yes. पास करते हैं तो ये बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर. ये क्या बना देगा बच्चों? King powder. तो आप सोचो ड्राई स्लैक लाइम क्या होता है? CaOH ट्वाइस. yes. उसमें हम कौन ऐड करते हैं? Cl2. ओके, उसमें हम कौन ऐड करते हैं बच्चों? Cl2 ऐड करते हैं. Cl2. तब क्या होता होगा बताओ? CaOCl2 बनेगा. CaOCl ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस CaCl2 एंड प्लस 2H2. अगर कोई ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन पूछे तो उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं. ब्लीचिंग पाउडर में 4 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला वाला तो यही मेन CaOCl ट्वाइस, फिर CaCl2, फिर CaOH ट्वाइस भी होता है, याद रखना ये बात, इन 2H2. याद रखना ब्लीचिंग मोस्ट टाइम भी टिक करो. फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl ट्वाइस, CaCl2, CaOH ट्वाइस into 2H2. ठीक है? Yes, sir. याद रखना ये बात बहुत 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 जरूरी ब्लीचिंग है. पाउडर में 2 होते हैं. 4 कंपोनेंट्स होते हैं. हाँ वो 2 OCl होते हैं, कई बार 2 होते हैं, कई बार 1 होते हैं. दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं. चलो हो गया. याद रखना Cl2 will act as a bleaching agent due to oxidation and SO2 will act as a bleaching agent due to reduction. याद है ना ये आपको? नोट करके लिखवाया था एक बीच में 2 दिन पहले. नेक्स्ट वन की बात करें, क्लोरीन है तो याद करो क्लोरीनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. मिथेन का क्लोरीनेशन करवाना है तो सनलाइट में अगर हम इसको रखेंगे तो 1 by 1 Ca3Cl फ्री रेडिकल से काम होगा, फ्री रेडिकल से काम होता जाएगा और 1 by 1 Cl अंदर इंसर्ट करते जाते हैं. तो कहीं पे भी हेलोजिनेशन करवाना है तभी यूज होता है क्लोरीन.